सनम जवेद जो हैं उनको बेल्स मिल चुकी हुई हैं, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। एक मुकदमे में रहती है बेल अभी। वो रहती है ना, वो भी तो अभी जब वो टाइमली सुना जाएगा उसको तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकलना ना। मतलब कोर्ट को ये बात समझ आ रही है कि इन मुकदमा में कुछ नहीं, जब उनको बेल्स मिल सकती हैं हर मुकदमे में तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, कभी उनका वो 30 दिनों का एक ऑर्डर फजूल सा निकाल के वो नजरबंद कर देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खत्म खराब हो जाएगी, उसको अदालत उड़ाती है, कभी कहीं मुकदमा दर्ज होता है कभी कहीं। कुछ भी नहीं है इन मुकदमात में, और वो इधर अदालत से उनको बेल मिलती है और अभी वो बेचारे गेट से बाहर नहीं निकल पाते तो आगे कोई किसी नए जिले की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी होती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग्स, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना यासिफ साहब। आज हम इनसे बात करेंगे अदालती फैसलों के हवाले से। जो रिट पिटीशंस दायर हुई हैं उसमें अभी तक जो है फैसले हैं वो ताखीर का शिकार हैं। फवाद चौधरी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, सनम जावेद, इन तमाम की जो रिट पिटीशन अदालत में अभी तक जेर समाअत है। फैसले महफूज हैं लेकिन कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से इनके इलेक्शन में जो हिस्सा लेना है वो अभी तक मशकूक हुआ है। लोगों की बहुत सारे शुकुक शुबहात भी हैं और वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर इन लोगों को इजाज़त ना मिली तो फिर ये लोग किस तरह से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और राना यासिफ से इस हवाले से बात कर ले तो दूसरी एक अहम चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वजूद नहीं रहा। 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अब ये कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। मुख्तलिफ जो सिंबल हैं उसके साथ ये लोग मैदान में उतरे। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जो यास्मीन राशिद साहिबा हल्का NA 130 से उन्होंने हिस्सा लेना है और उनको जो निशान दिया गया है वो है लैपटॉप का। आलिया हमदा को स्टम्प्स का निशान दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ निशानात जो हैं वो दिए गए और इन निशानात के हवाले से जो है कुछ PTI के जो कारकुन थे, जो उम्मीदवार हैं, थोड़े परेशान भी थे। लेकिन अब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। चाह कर भी और ना चाह कर भी उनको इन्हीं सिंबल के साथ इलेक्शन में उतरना है। किस तरीके से वो अपनी कंपेन करेंगे, राना यासिफ से इस पर भी तजिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। ये बात साहब, राना साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इस वक्त फैसला जात महफूज किए हुए हैं वो क्यों नहीं सुना रही और क्या वजूहात हैं? 3-4 दिन हो चुके हैं। देखें यहाँ पर जो भी चीज़ सेटल डाउन होती है ना जी, वो किसी ना किसी मामले के पेश नज़र ही होती है। अब देखें कि नॉमिनेशन पेपर से लेके और बल्ले का जो निशान है उसको वापस लेने तक की अगर सारी कहानी को फोकस किया जाए, उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे पॉज नज़र आएंगे कि जिसमें बात कुछ ऐसी है नहीं है, लेकिन उसको पॉज करके किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मामले से लिंक ऑन करने की कोशिश की जाती रही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रोसीडिंग देखी और फिर जो उसके बाद मामला हुआ वो भी अच्छा, आपके उस दिन मैं सामने है। और आप यहाँ पर ही मौजूद रहते। हफ्ते की रात को हम ये समझ रहे थे कि शायद जो लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग इसलिए प्रोलॉन्ग हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बेंच ने तकरीबन 6 बजे तक बैठा रहा। फिर उसके बाद वो उठकर चला गया और कहा जी इतवार को इसके ऊपर समाअत होगी। तो अब इतवार गुजर गई। इतवार को सिर्फ 1 से 2 के ऊपर उन्होंने समाअत की कागजों रिट पिटीशन के ऊपर। अब आज पीर भी इसी तरह ही देखिए, गुजर गई है। मेरा ख़्याल है कि जो भी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए और जो अदालत से अवाम की तवक्कुआत होती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होनी चाहिए, ना कि आप किसी न किसी कमांड या किसी न किसी मामले या इशारे का आपको इंतज़ार रहे। ये बात बड़ी सीधी-सी है। देखें, बड़ा सिंपल है, शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, सनम जवेद जो है उनका मामला है, इमरान परवेज खान साहब का, इलाही। परवेज़ इलाही हैं और मोनिस इलाही का तो कईयों पर तो डिसाइड कर जिससे दिया आपने उन्होंने। देखा ना आज नोटिस हुए, शेख रशीद के ऊपर आज नोटिस हुआ, इमरान खान के ऊपर आज नोटिस हुआ। देखिए, ये बड़ी सिंपल कहानी है। अब देखें, सनम जवेद जो हैं उनको बेल्स मिल चुकी हुई हैं, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। एक मुकदमे में रहती है बेल अभी। वो रहती है ना, वो भी तो अभी जब वो टाइमली सुना जाएगा उसको तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकलना ना। मतलब कोर्ट को ये बात समझ आ रही है कि इन मुकदमा में कुछ नहीं, जब उनको बेल्स मिल सकती हैं हर मुकदमे में तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा सकता। अच्छा, उनका वो जॉइंट अकाउंट वाला इशू है ना, तो उसके ऊपर शायद अभी तक मामला ज्वाइंट फंसा हुआ है। अकाउंट वाला इशू जो है वो उस दिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब अंदर पेश हुए हैं उस बेंच के सामने जो उनका हशर हुआ है, वो अगर आप मैं बताऊं कि जो उन्होंने अमेंडमेंट की है, जो सनम जवेद के जो काउंसिल थे उन्होंने ये हाईलाइट किया उस 3 मेंबर बेंच को कि इन्होंने एक तरमीम की है और उस तरमीम की किताब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के अच्छा पास हाँ थी, यार, ये बड़ी ना जबरदस्त जजेस के बात है। पास थी और ना जो सनम जवेद के वकील थे उनके गजटेड पास थी। और उन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं। सिर्फ ये बात की है कि जनाब उन्होंने जो इंडिविजुअल अकाउंट था, जो इकट्ठा अकाउंट था, उसको उन्होंने कहा कि जनाब ये जॉइंट अकाउंट दे दिया और इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल होना चाहिए और जो ज्वाइंट अकाउंट का जो ऑप्शन है वो उसको उन्होंने साइलेंट कर दिया, हालांकि इससे पहले ही वो था। अब ये ना उसका कोई गजट नोटिफिकेशन है और कमाल की बात, अब कह कहा लगा उस रोज अदालत को, अच्छा, अदालत में वकला जो कम्युनिटी थी वो हंस रही थी कि वो जो जजेस थे वो सफ़े बेचारे कभी इधर कभी उधर, उनको वो सेक्शन ही नहीं मिल रही थी। वो बारहा पूछ रहे थे कि कौन सी सेक्शन आप बता रहे हैं, कौन सा साहब, उनका जी फलानी फलानी सेक्शन के तहत जो है इनको जो मतलब है। अदालत को चकमा देने की कोशिश की जा रही होगी फिर भाई तो। वो जो सनम जवेद के वकील थे उन्होंने तो यही कहा होगा जी, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जो रेफरेंस के तौर पे
दी जा रही है सेक्शन, उसकी कॉपी जो है, उसकी जिल्द जो है, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के पास है, ना 3 जजों के पास है, ना सनम जवेद के वकील के पास है, ना लॉ ऑफिसर्स के पास है, सिर्फ उस वकील इलेक्शन कमीशन के पास है जिसने ये तरमीम की हुई और है। बाजार में भी नहीं है। और बाजार मतलब कुछ भी नहीं है भाई। जब आप इस नहज पे लेके जाएंगे मामलात को, तो मतलब हर बंदे को पता है कि क्या हो रहा है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इलेक्शन अभी तक मशकूक हुआ है, परवेज इलाही साहब का मशकूक है। मशकूक होना नहीं चाहिए जी। देखें, जब तक आपको कोई कन्विक्शन नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ तो यही है ना जी, जब तक आपको कोई कन्विक्शन नहीं होती है तो आप किसी को उसके राइट से महरूम नहीं कर सकते हैं। अभी तो कन्विक्शन हुई नहीं है, मतलब जो भी मुकदमात है वो इधर अदालत से उनको बेल मिलती है, और अभी वो बेचारे गेट से बाहर नहीं निकल पाते, तो आगे कोई किसी नए जिले की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी होती है। जब मामलात ये होंगे, अब देखे ना, अगर उन मुकदमात में कोई ऐसी जान होती तो क्या अदालतें उनको बेल देती? मतलब हर मुकदमे में उनको बेल है। कभी वो 30 दिनों का एक ऑर्डर फजूल सा निकाल के वो नजरबंद कर देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खत्म खराब हो जाएगी, उसको अदालत उड़ाती है। कभी कहीं मुकदमा दर्ज होता, कभी कहीं कुछ भी नहीं है मुकदमात में। और उनको, मेरा ख्याल है, जो इतना ये कथारस हो रहा है इस सारे मामले के ऊपर, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर सारी सिनेरियो को देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए, अगर इन तमाम लोगों का जिनके ऊपर डिसीजन महफूज है, अगर इनकी बेल्स के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए, जिस बहुताज से, जिस रफ्तार से इनको बेल्स मिली हैं एक फजूल से मुकदमात में, मुख्तलिफ मुकदमात में, तो मेरा ख्याल है कि इनको टू सम एक्सटेंट इनको इजाज़त मिल जानी मिल जानी चाहिए। चाहिए। अच्छा, अब हम बात कर लें ज़रा